हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम and you want all the related and current updates and information regarding home science, so you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have the information which is free of cost. And also there would be videos available for all of you for the preparation. So yesterday I have updated in my video short that DSSB current vacancies are on their way. So within August month we are going to see the new vacancies. So kindly share and subscribe the channel so that you can prepare for it well also, and help your friends and everyone to encourage and like the videos for better preparation and understanding. So now without wasting our time, let us quickly move to the video which I have recorded for all of you. Question number 1. What does Freud's psychosexual theory of development suggest? तो सिगमंड फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। वो बता रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सजेस्टिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वी प्रोग्रेस थ्रू 3 levels ऑफ मॉरल थिंकिंग दैट बिल्ड्स ऑन आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या सिगमंड सेक्सुअल थ्योरी ने 3 levels बताए थे मॉरल थिंकिंग पे? नो। The idea that children actively construct knowledge as they explore and manipulate the world around them. क्या बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे जैसे वो वर्ल्ड को समझना शुरू करते हैं? ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस रिलेटेड टू एरोगनियस जोन। सो बच्चे एरोगनियस जोन से रिलेटेड जितनी भी सीरीज होती हैं क्या उसके अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं? ऑप्शन नंबर 4, द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्राइसिस टू बिकम सक्सेसफुल एंड कंप्लीट पर्सन। So the correct answer is children develop through the series of stages related to erogenous zones. So let's quickly move to question number 2. What are the resources that can be used to create income? अगर मुझे इनकम जनरेट करनी है तो इसमें से मैं कौन से रिसोर्सेज को यूज कर सकती हूँ? खर्चे कम करने हैं, डिक्रीज एक्सपेंसेस एंड स्टोर वेल्थ एज एन इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं मुझे पैसा अपना इन्वेस्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 एक्स्ट्रा इनकम, ऑप्शन 3 इनकम सोर्सेज एंड ऑप्शन नंबर 4 एसेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज एसेट्स। एसेट्स का ऑपोजिट होता है लाइबिलिटीज, जो आपके ऊपर बोझ है या डेप्ट है जो आपको पे करना है, और एसेट्स होते हैं आपकी समवेयर जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेट्स क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एएमएफआई? तो बेसिकली आपको बताना है कि एएमएफआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? एनुअल मास्टर फंडिंग्स ऑफ इंडिया, एनुअल इनकम फंड्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, या एसोसिएटेड मनी फंडिंग्स ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जो हमारी कंट्री में म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है उसके लिए एएमएफआई स्टैंड करता है। Let's quickly come off to the next question. Which part of the body grows rapidly after birth? जब भी बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का रैपिडली ग्रो करता है? रैपिड का मतलब होता है बहुत ही क्विकली, स्पॉन्टेनियसली। तो ऑप्शंस देखते हैं, हेड, हैंड्स, लेग्स या लोअर एब्डोमेन। तो द करेक्ट आंसर इज हेड। बच्चे का पैदा होते ही सबसे ज्यादा क्विकली जो होता है वो हेड पार्ट है जो ग्रो करता है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फीलिंग ऑफ गिल्ट, सोरो, हैप्पीनेस इज ड्यू टू। जो ये हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, गिल्ट मतलब मुझे किसी चीज का प्रॉब्लम है, गिल्ट हो रहा है, मुझसे कोई गलती हो गई। सोरो होता है सैडनेस, और हैप्पीनेस आप सबको जानते हैं, स्माइलिंग फेसेस एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली क्या ऐसी चीज है जिससे मुझे ये सारे इमोशंस अपने अंदर फील होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मॉरल डेवलपमेंट, ऑप्शन 2 एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 इमोशनल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर कहीं पर आपको गिल्ट फील हो रहा है तो गिल्ट आपको कैसे फील होगा? आपको पता है आपने कुछ रॉन्ग किया है तभी आपको गिल्टी फील होता है उस चीज के लिए। So that is why moral development is responsible for all these feelings inside you. Let's quickly move to the next question. Choose the correct order of Sigmund Freud's five psychosexual stages. Sigmund Freud ने अभी हमने ऊपर बात की थी 5 psychosexual stages दी थी. Let's come to the series. So please आपको याद रखनी है क्या क्या stages होती हैं. सबसे पहले आती है oral, then comes anal, then comes phallic, then comes latency, and then comes in the last genital. So always remember this code OAPLG.
So this is a code which you have to remember. So let's come to the series now. बाकी सारे options में all the options are correct, but जो order है वो आपको sequential order बताना है. तो सबसे पहले आती है oral, anal, phallic, latency and genital stage. Let's quickly move to the next question. रेस इज अ बायोलॉजिकल मेंटल और सोशल कंस्ट्रक्ट. रेस जो होता है, जो आपका रेस है, वो क्या है? वो एक बायोलॉजिकल, मेंटल या सोशल, कौन सा कंस्ट्रक्ट होता है रेस? लेट्स कम टू द ऑप्शंस. ओनली सोशल, क्या रेस सिर्फ हमारी सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? सेकेंड इज मेंटल एंड सोशल, हम अपने दिमाग से मेंटली कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या वो और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है? नेक्स्ट इज ओनली बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि हमारे पैदा होते ही हमारे अंदर आ गया था. फोर्थ इज बायोलॉजिकल एंड सोशल, हमारे हमारे अंदर तो था ही और सोसाइटी ने भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूट किया है. तो मैं आपको बता दूं रेस का मीनिंग क्या होता है. रेस का मीनिंग जो है वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस का मतलब यहाँ पे क्या है. ग्रुप दैट ह्यूमंस आर ऑफन डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स रिगार्डेड. सो बेसिकली जो स्किन कलर है हमारा, स्किन के अकॉर्डिंग हम गोरा काला, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रेस. नेम वन साइंटिस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज वर्कड इन मॉडर्न कम्युनिकेशन इन द 19th एंड 20th सेंचुरी. ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा था 19th एंड 20th सेंचुरी में? लेट्स कम टू द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 एम विस विस राया. Option number 2 Joseph Lister. Option 3 Carl Landsteiner. Option number 4 is J.C. Bose. So the correct answer is J.C. Bose. Let's quickly come to the next question. What was the age group suggested by Piaget for concrete operational state? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी. तो सबसे पहली स्टेज जो थी वो क्या थी, आप बताएंगे? क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि जीन पियाजे की स्टेजेस कौन कौन सी थी और उन्होंने सबसे पहली स्टेज कौन सी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? तो मैं आपको बताती हूँ, आप प्लीज़ मुझे, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. तो सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद आई थी प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल. तो जो थर्ड स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें क्या एज ग्रुप दिया गया है? लेट्स कम टू द ऑप्शंस. 3 to 6 years, 0 to 2 years, 7 to 11 and above 12 years. So the correct answer is, this is the third stage. So this stage was 7 to 11 years. Let's quickly come to the last question for today. Who is a phrenologist? Who is a phrenologist? Phrenologist term किन के लिए यूज किया जाता है? ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? Let's come to the options. Describe you by your ways. आपकी eyes से आपको डिस्क्राइब करते हैं. Describe you by your skull. आपके स्कल को देख के नहीं आपको डिस्क्राइब करते हैं. Describe you by your handwriting. आपकी हैंडराइटिंग से आपको एनालाइज करते हैं. Describe you by your behavior. So the correct answer is describe you by your skull. आपका स्कल देख के phrenologist आपको डिफाइन करते हैं. So this is all for today. I hope this video. So friends, welcome back everyone. So I hope you like today's session, today's class. Please do comment, like, share and subscribe the channel so that you can have all the insiders about home science. So we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.